सबसे भ्रष्ट सरकार है। आज भारतीय जनता पार्टी के सभी विधायकों ने दिल्ली विधानसभा में दूसरे दिन के सत्र में भ्रष्टाचार पर चर्चा मांगी। श्री अनिल वाजपेयी, श्री अजय महावर, श्री विजेंद्र गुप्ता। दिल्ली विधानसभा सत्र का आज दूसरा दिन है। कल हमने देखा था कि बीजेपी के विधायक मास्क लगाकर और ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर आए थे और ऐसा करके उन्होंने ये संदेश दिया था कि दिल्ली के अंदर प्रदूषण बहुत ज्यादा है और सरकार जो है इस पर कार्रवाई नहीं कर रही। आज जो है बीजेपी के विधायक इस तरह की तख्तियां लेकर जो है आए हैं और सभी विधायक जो हैं काले कपड़े पहनकर, काली पगड़ी पहनकर जो है आज आए हैं। मेरे साथ रामवीर भिथुड़ी हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं। सर, ये क्या संदेश आज आप कल की तरह आज भी देना चाह रहे हैं? देखिए, सभी को मालूम है अरविंद केजरीवाल की सरकार दुनिया की सबसे भ्रष्ट सरकार है। अरविंद केजरीवाल की सरकार ने जल बोर्ड में 58,000 करोड़ रुपए का घोटाला किया है, डीटीसी में लगभग 6,000 करोड़ रुपए का घोटाला किया है। स्कूल्स में जो क्लास रूम्स बनाए जा रहे हैं, सीबीसी की रिपोर्ट है, सैकड़ों करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। इसी तरह से जो नई एक्साइज पॉलिसी आई, जिसमें सरकार ने स्वीकार किया है कि सरकार को 3,000 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है, उसमें भी लगभग 6,000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। बिजली सब्सिडी में सैकड़ों करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। यदि सरकार के ऊपर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हैं, सीबीआई, सीवीसी उसकी जांच कर रही है और रिपोर्ट्स भी आ गई हैं, रिपोर्ट्स को दबाया गया। तो आज भारतीय जनता पार्टी के सभी विधायकों ने कि दिल्ली सरकार के ऊपर जो भ्रष्टाचार के आरोप हैं इस पर चर्चा कराई जाए। हमारी जो चर्चा का जो हमारा विषय था या जो हमने नोटिस दिया, आज हमें विधानसभा में भ्रष्टाचार पर बोलने की अनुमति दिल्ली विधानसभा के सेक्रेटरीट ने दे दी है। अच्छा। हम ऑनरेबल स्पीकर से और दिल्ली के चीफ मिनिस्टर से चाहेंगे कि भाजपा जो भी अरविंद केजरीवाल की सरकार के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रही है वो सिलसिलेवार उनका जवाब दें, वो चर्चा से भागे नहीं। अगर वो चर्चा से भागेंगे तो इसका मतलब तो स्पष्ट है कि अरविंद केजरीवाल सरकार ने स्वीकार कर लिया है कि उनके पार्ट पर भ्रष्टाचार हुआ है और वो चर्चा से भाग रहे हैं। मैं आपको एक जानकारी देना चाहता हूं, दिल्ली सरकार के एक मंत्री डॉक्टर सत्येंद्र जैन पिछले 8 महीने से जेल में बंद है। उनको बर्खास्त कर देना चाहिए था, चलिए नहीं किया। उनको सैलरी भी मिल रही है और उनको तमाम वो भत्ते मिल रहे हैं जो दिल्ली सरकार के मंत्री और मुख्यमंत्री को मिलते हैं। चलिए, सैलरी मिल रही है, 1% यह संभव हो सकता है, लेकिन भत्ते तो मिल ही नहीं सकते। भाई, आपको कौन-सी भत्ता कैसे मिलेगा? आपको एंटरटेनमेंट भत्ता क्यों मिलेगा? जब आप जेल में हैं तो आप कॉन्स्टिट्यूंसी में तो विजिट करने के लिए जा नहीं रहे हैं। तो कई लाख रुपया सत्येंद्र जैन ने दिल्ली सरकार के खाते से या खजाने से अपने खाते में डलवाया है। ये पूरी तरह से इल्लीगल है और हम इसकी शिकायत हम दिल्ली पुलिस में भी करेंगे कि जेल में रहते हुए सत्येंद्र जैन ने जो भत्ते उनको नहीं मिलने चाहिए थे वह भी दिए गए हैं, तो हम उनके खिलाफ एक एफआईआर भी कराएंगे। उनका ये कहना है कि आरोप तो आप लगा रहे हैं, एजेंसी सारी आपके पास हैं, चाहे वो दिल्ली पुलिस हो, सीबीआई हो, ईडी हो, इनकम टैक्स हो, लेकिन 8 साल करीब हो गया है अरविंद केजरीवाल को दिल्ली में सरकार बनाए, लेकिन कोई भी जो है आरोप साबित तो नहीं हुआ उनके खिलाफ भ्रष्टाचार का। देखिए, बात यह है सत्येंद्र जैन जेल में बंद है, उनको जमानत नहीं मिल रही है। दिल्ली सरकार के अनेक अधिकारी और शराब के ठेकेदार जेल में बंद है, उनको जमानत नहीं मिल रही है। और जो दिल्ली के डिप्टी चीफ मिनिस्टर है उनके खिलाफ एफआईआर हुई है। एफआईआर, लेकिन अभी तक वो चार्जशीट नहीं हुई है, वो उसको बड़ा कर रहे हैं। देखिए, वो दिल्ली के डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं। ईडी और सीबीआई इस मामले में बहुत बारीकी के साथ जांच पड़ताल कर रही है और जल्दी ही आप देखेंगे कि उनके खिलाफ भी चार्जशीट पेश होगी।
सबूत मिल गए हैं। डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया भाग नहीं सकते हैं। उनके घर से कुछ मिला है नहीं मिला ये मैटर नहीं करता है, ये फॉर्मेलिटीज तो करनी पड़ती हैं। हमारा सरकारी रिकॉर्ड क्या कह रहा है, फाइल क्या कह रही है? फाइल कह रही है कि मनीष सिसोदिया आपने नई एक्साइज पॉलिसी में हजारों करोड़ रुपए का घोटाला किया है। अगर घोटाला नहीं किया होता तो इस नई एक्साइज पॉलिसी को वापस क्यों लिया अरविंद केजरीवाल की सरकार ने, हम पूछना चाहते हैं। ये जो डीटीसी बसों का जो खरीद घोटाला था वो वापस क्यों लिया अरविंद केजरीवाल की सरकार ने, हम पूछना चाहते हैं उनसे। तो जवाब तो देना पड़ेगा ना। सीवीसी की रिपोर्ट को जो 2020 में आ गई थी अरविंद केजरीवाल की सरकार के पास, जिसमें सैकड़ों करोड़ रुपए का घोटाला स्कूल्स में जो कच्चे रूम्स बनाए गए हैं उनमें हुआ है, तो उस रिपोर्ट को क्यों दबा के रखा गया? क्यों नहीं उस रिपोर्ट को विधानसभा के अंदर या विधानसभा के पटल पर रखा गया? इसका जवाब अरविंद केजरीवाल को देना पड़ेगा। तो आज ये काले कपड़े पहन के आप विरोध जता रहे हैं इस चीज का? बिल्कुल विरोध जता रहे हैं। अरविंद केजरीवाल की सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है और अपोजिशन को विधानसभा में बोलने की अनुमति मिलती नहीं है। अनुमति दे दी जाती है, उसके बाद आम आदमी पार्टी के विधायक हमें डिस्टर्ब करते हैं, वेल में आ जाते हैं और भद्दी भद्दी गालियां जो है वो भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को दी जाती है। हम इसको किसी कीमत पर सहन नहीं करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। दिल्ली विधानसभा से मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया।